The first numerical is the moment of force of 20 Newton about a fixed point O. The moment of force 20 Newton. So यहाँ पर जो force है वो है 20 न्यूटन. ओके, तो मोमेंट, इसका मोमेंट निकालना पड़ेगा, नहीं इसका मोमेंट दिया हुआ है, इसका मोमेंट दिया हुआ है. मोमेंट यानी कि टॉर्क टाउ इज गिवन बाय 10 न्यूटन मीटर. ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. सो इस पॉइंट है O, इसका रिस्पेक्ट पर मोमेंट दिया हुआ है. ओके, सो यहाँ पर एक फोर्स एक्टिंग कर रहा है, इस फोर्स का वैल्यू भी दिया हुआ है, यह है 20 न्यूटन. Okay, and the value of torque also given tau. We have to find out the distance r. Okay, so we know that torque tau is equal to, okay, torque tau is equal to F into r, F r sin theta. So here r is in this direction and F is in this direction, and theta is equal to 90 degree. So F r sin theta sin 90 होगा ये. Okay, so F into r, that is 20 into r sin 90 is 1, and torque is given as 10 Newton meter. Okay, so r is equal to 10 by 20 is equal to 0.5 meter. Clear? Okay. And the next problem is, problem number 2 is, a nut is opened by a wrench of length 25 centimeter. एक नाट है, इसको ओपन करने के लिए एक रेंज अप्लाई किया गया है, यह है एक रेंज. ओके, सो नाट को लूज करने के लिए ये रेंज अप्लाई किया गया है. ऑफ लेंथ, रेंज ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, इस लेंथ है 25 सेंटीमीटर. ओके, इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर इज 10 न्यूटन, इफ द लीस्ट फोर्स, लीस्ट मीन्स सबसे कम जो फोर्स वो रिक्वायर्ड है वो 20, सबसे कम फोर्स जब रिक्वायर्ड है, ये हम लोग समझ सकते हैं कि ये फोर्स सबसे कम है. सो ये फोर्स और ये जो रेंज का जो डिस्टेंस है, ये दोनों परपेंडिकुलर ही है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फोर्स के बारे में कहा गया है कि ये सबसे कम फोर्स है. ओके, मिनिमम फोर्स है. सो द टॉर्क इज, द मोमेंट इज एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा. सो हियर थीटा इज 90. Okay, and it is a perpendicular distance. When perpendicular distance is given, we need not to apply this formula. F r sin theta मुझे नहीं लिखना पड़ेगा. अगर आप F into R भी लिख दोगे तो चलेगा, क्योंकि ये R perpendicular distance ही इसको perpendicular distance ही समझा रहा है. ओके, सो ऐसे ही आप लिख सकते हो F into R. sin theta लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो R है ये perpendicular distance आपको समझा रहा है. ओके, so F here is given as 10 Newton, okay, and R is 25 centimeter. You have to convert the unit from CGS to SI, that is we have to divide by 100. Okay, so our answer is 2.5 Newton meter. Okay, so torque निकल गया. The next problem is problem number 3. Here the problem is a wheel of diameter 2 meter. ये एक wheel है, इसका जो diameter है वो 2 है. ओके, ये है उसका सेंटर O, और यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया गया है F, इसका वैल्यू है 2 न्यूटन. ओके, और यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है B, इस पॉइंट का नाम है A, बॉटम मोस्ट पॉइंट है A. ओके, सो व्हाट इज आस्क्ड, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर. सेंटर के रिस्पेक्ट पर मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करने को कहा गया है. सो ये है सेंटर और ये है आपका फोर्स. फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी दैट द force, direction of force and the distance between force and the axis is perpendicular. Okay, so this distance is perpendicular distance, so we have to apply the formula torque or moment is equal to F into R. Okay, since R is a perpendicular distance, we need not to write F for sin theta. Okay, so F is 2 Newton and R is this distance, it is 1 meter. So torque will be 1 Newton meter and it is along a clockwise direction. ठीक है, तो clockwise means you can write, clockwise means ये थंब, ये आपका जो 4 फिंगर है इसको clockwise घुमाइए तो थंब बोर्ड की तरफ पिन करेगा. तो इस टॉर्क का डायरेक्शन है 2 न्यूटन मीटर in cap, where in cap is the vector along the board, vector penetrating the board. Okay, clockwise means penetrating the board. Okay, now the next question is
फाइंड आउट द टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स द अबाउट द पॉइंट ए। पॉइंट ए के रिस्पेक्ट पर भी मोमेंट कैलकुलेट करने को कहा गया है, और वो टॉर्क होगा टाउ टू इज इक्वल टू 4 से 2 न्यूटन, 4 से 2 न्यूटन, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होगा, डायमीटर इज 2, सो ये डिस्टेंस भी होगा 2, 2 into 2 दैट इज 4 न्यूटन मीटर, और ये भी क्लॉकवाइज ही है। क्लॉकवाइज मींस 4 न्यूटन मीटर इन कैप, एंड इन कैप इज okay. Okay, so here I think you're not seeing the video. Here is the calculation. Okay, 4 न्यूटन मीटर ये है इसका टॉर्क अबाउट द पॉइंट ए। ओके, तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 4 पर कहा गया, ये डायग्राम दिया हुआ है, और कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O। तो F1 का मोमेंट क्या होगा, मोमेंट यानी कि टॉर्क होगा F1 इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है, ये है 2 मीटर, ओके, एंड ये है 4 मीटर, सो ये होगा 5 इंटू 2 दैट इज 10 न्यूटन मीटर, ओके, और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस इन कैप डॉट, एंड यहाँ पर मैं एंटी क्लॉकवाइज लिख देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंटी क्लॉकवाइज मींस आपकी तरफ, आपकी तरफ, ओके, सो द सिंबल इज दिस, आपकी तरफ, फ्रॉम द बोर्ड टुवर्ड्स यू, ओके, ये टाउ 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। F2 का मोमेंट चाहिए O की रिस्पेक्ट पर, तो ये होगा F2 इंटू D। तो D is a perpendicular distance which is 4 and F2 is 3, so 3 into 4 12 न्यूटन मीटर। इसका है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मींस बोर्ड की तरफ, ओके, सो क्लॉकवाइज मींस बोर्ड की तरफ, आपकी तरफ नहीं, बोर्ड की तरफ, ठीक है। सो और प्रॉब्लम नंबर 3 है 1 2, एंड द प्रॉब्लम नंबर 3 इज टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट O। इन दोनों फोर्स का टोटल मोमेंट निकलना है अबाउट द पॉइंट O। सो ये होगा, देखिए ये जो टॉर्क टाउ 1 है ये है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो फोर्स है 3 न्यूटन, इसका जो टॉर्क है ये है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉकवाइज यानी कि इस तरफ, इस तरफ, ये है इस तरफ, ये है इस तरफ, यानी कि क्रॉस पॉइंट, दैट इज, सो व्हाट विल बी नेट मोमेंट, ये मोमेंट ऑपोजिटली है, सो नेट होगा इसका सबट्रैक्शन, ओके, क्योंकि ये टॉर्क है, देखिए यहाँ पर डॉट दिया गया हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए ये है बोर्ड की तरफ, और ये है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, ये है बोर्ड की तरफ, और ये जो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज है किस तरफ, देखिए ये घूम रहा है इस तरफ, इस तरफ, ये घूम रहा है इस तरफ, सो देखिए ये आपकी तरफ है, ओके, ये है आपकी तरफ, ठीक है। सो दोनों का सबट्रैक्शन होगा, कौन ज्यादा है, टाउ 2 ज्यादा है, तो जो ज्यादा है नेट टॉर्क उसकी तरफ ही होगा, यानी कि नेट टॉर्क होगा क्लॉकवाइज, ओके, तो नेट टॉर्क, नेट मोमेंट ऑफ F1 and F2 will be 12 minus 10 2 Newton meter clockwise, okay, so clockwise means आप लोगों से बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 4। तो प्रॉब्लम नंबर 5 इज two force each of magnitude 10 Newton act vertically upward and downward respectively at the two ends A and B of a uniform rod of length 4 meter which is pivoted at its midpoint। ये midpoint है यहाँ पर pivoted है as shown in the figure। Determine the magnitude of the resultant moment of the forces about the pivoted point O। So यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कपल है, ये दोनों parallel and equal forces है, parallel and equal force, parallel but they are oppositely directed, okay, this force and this force are oppositely directed, तो इन दोनों को हम कपल कह सकते हैं, और कपल की जब मोमेंट होगी वो होगी मोमेंट ऑफ कपल, यानी कि टोटल टॉर्क होगी one of the forces and the distance between the forces, one of the forces and distance between the forces, so 10 into 4
न्यूटन मीटर, दैट इज 40 न्यूटन मीटर। इसका डायरेक्शन किसकी तरफ होगा? देखिए इन दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, सो इसका डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। अगर आप वेक्टरिकली लिखोगे तो इसका डायरेक्शन है बोर्ड की तरफ, एन कैप बोर्ड की तरफ, यानी कि आपकी तरफ नहीं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम का डायग्राम बोर्ड में है। स्टेटमेंट है, फिगर शोज टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्टिंग एट पॉइंट्स ए एंड बी, सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर। इन दोनों का जो फोर्सेस है उसका सेपरेशन 50 सेंटीमीटर है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए, डी एंड ओ। ओके, एंड ओ इज सिचुएटेड एट द मिडल ऑफ द टू फोर्सेस। सो हमको ए की रिस्पेक्ट पर टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए इज टाउ 1, टाउ ए से टाउ ए इक्वल टू, देखिए फोर्स, इस फोर्स का कोई टॉर्क इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में नहीं होगा क्योंकि ये फोर्स इस पॉइंट से ही निकला है। ठीक है, इसीलिए इस फोर्स का कोई टॉर्क इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। तो टॉर्क होगा इस फोर्स का इस पॉइंट पे रिस्पेक्ट। ओके, सो हियर torque is F into D. F is equal to the force and D is equal to the perpendicular distance. So F is equal to 10 and D is equal to 50 centimeter. We have to convert centimeter into meter. So this, okay. So this, and the answer is 5 Newton meter. And इसका डायरेक्शन होगा, देखिए ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट पर ये फोर्स अगर ये है पॉइंट है, इस पॉइंट से आप इसको जोड़ दो कोई फिगर से। सो ये जो स्टिक है, ओके, ये इसका रोटेशन किस तरफ होगा? इसका रोटेशन क्लॉकवाइज होगा ना। सो इसका जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है ये है क्लॉकवाइज। ओके, अगेन टॉर्क अबाउट द पॉइंट बी विल बी फोर्स F into perpendicular distance, that is this distance 50 centimeter. So force 10 and perpendicular distance is 50 by 100, also 5 Newton meter. Okay, now torque about point O. O के रिस्पेक्ट पर इस फोर्स का देखिए टॉर्क है क्लॉकवाइज। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज force into perpendicular distance. Force is 10 Newton and the distance is this, and it is half of 50, that is 25 by 100, right? And it is इस फोर्स का निकाला मैंने, इस फोर्स का टॉर्क ये है टाउ ओ, सॉरी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट पर ये जो फोर्स है ये भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगी और ये जो फोर्स है ये भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। तो टोटल टॉर्क होगा F into D clockwise and again F into this distance, ये भी clockwise. So here also F into D. Okay. This force का होगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट पर clockwise और this force का भी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट पर clockwise ही होगा। दोनों clockwise हम लोग एडिशन कर देंगे और हमको ये मिलेगा 2 into FD, that is 2 into 10 into distance is, देखिए 2 into D है इसका डिस्टेंस। सो ये जो डिस्टेंस है ऐसे करो, F into 2D लिख दो। ओके, सो F कितना है? F है 10, 2D कितना है? 2D है ये टोटल डिस्टेंस 2D है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक D और यहाँ से यहाँ तक D हमने एज्यूम किया, यानी कि 2D होगा 50 सेंटीमीटर। ओके, सो आपका जो आंसर आएगा वो है 5 न्यूटन मीटर। ओके, एंड ये आएगा आपका क्लॉकवाइज। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 7। The statement is a steering wheel of diameter 0.5 meter is rotated anti-clockwise by applying two forces each of 6 Newton. So ये है आपका 6 न्यूटन एंड ये है आपका 6 न्यूटन। ओके, एंड इन दोनों मिलकर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। ड्रॉ डायग्राम। सो ये है आपका डायग्राम। ओके, एंड इस डायमीटर का जो लेंथ है वो है इज गिवन, ये लेंथ है 0.5 मीटर। ओके, इस डायमीटर का लेंथ है 0.5 मीटर। नाउ शो द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एंड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड। सो ये पैरेलल फोर्स है, अपोजिट है। अब डायरेक्टली इसका मोमेंट का अपन समझ के निकल सकते हो।
तो कपल का जो मोमेंट और टॉर्क है, वन ऑफ द फोर्सेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ओके, सो इजीली 3 न्यूटन मीटर होगा इसका आंसर। ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 8, इसका जो डिस्क्रिप्शन है यह है एक यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पिवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट। मीटर रूल है एक यूनिफॉर्म मीटर रूल, मीटर रूल का लेंथ होगा 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। सो ये है आपका यूनिफॉर्म मीटर रूल। ओके, पिवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट, यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, पिवोटेड है, पिवोटेड एट मिड पॉइंट। सो यहाँ पर ये रूल है ये पिवोटेड है, इसका नाम मैं ओ देता हूँ। ओके, a weight of 50 gram force is suspended at one end of it. So यहाँ पर एक 50 gram weight is suspended. So it is say F1 is 50 gram weight. Okay. Where should a weight 100 gram force be suspended to keep the rule horizontal? 100 gram force को आपको सस्पेंड करना है, where कहाँ पर सस्पेंड करना है आपको 100 gram force। So students, 100 ग्राम फोर्स है, तो अगर हम इसको यहाँ पर सस्पेंड कर दे तो उसका टॉर्क ज्यादा होगा, 100 ग्राम का फोर्स का टॉर्क ज्यादा होगा। अगर मान लो आप यहाँ पर सस्पेंड कर दिया तो इसका जो टॉर्क होगा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसकी बारे भी सेम ही है। ओके, और ये फोर्स ज्यादा हो गया और ये डिस्टेंस सेम होगा तो क्या होगा, तो ज्यादा टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क, ये दोनों टॉर्क नॉलिफाई नहीं करेंगे और ये रूल घूम जाएगा। इसीलिए इसको हम इस एंड पर नहीं दे सकते हैं, तो कहां पर देंगे, से यहां पर हम इसको हैंग कर दें। तो यह F2 इंच 100 ग्राम फोर्स, और मान लीजिए कि इस एंड से x डिस्टेंस पर इसको हम सस्पेंड कर दिया है। स्टूडेंट्स, इसका जो लेंथ होगा पिवोटेड पॉइंट से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का जो लेंथ होगा वो होगा 50 - x, और ये जो डिस्टेंस है ये होगा 50। अगर ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस कर रहा है तो हम लिख सकते हैं कि टॉर्क अबाउट द पॉइंट O ऑफ F2, टॉर्क अबाउट द पॉइंट O अबाउट F2 दैट इज F2 इनटू दिस डिस्टेंस 50 - x, F2 मल्टीप्लाइड बाय 50 - x, ये हो गया टॉर्क ऑफ F2 विद रिस्पेक्ट टू O, एंड ये है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ओके, इस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करेगा इस फोर्स की क्लॉकवाइज टॉर्क। ये कितना होगा, F1 इनटू दिस डिस्टेंस, F1 इंटू दिस डिस्टेंस यानी कि 50 सेंटीमीटर। ये दोनों इक्वल होगा और ये बैलेंस होगा। तो F2 का वैल्यू है 100, ओके, ये 50 - x, F1 का वैल्यू है 50 और ये 50। सो 100 - 2x इक्वल टू 50, 2x इज इक्वल टू 100 - 50 दैट इज 50, x इज इक्वल टू 25 सेमी। सो इस फोर्स को आपको सस्पेंड करना होगा इस एंड से लेकर 25 सेमी पर। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 9, a uniform meter rule balances horizontally on a knife edge placed at 58 centimeter mark when a weight of 20 gram force is suspended from one end. So 20 gram force is suspended from one end and it is balanced at 58 centimeter. 58 सेंटीमीटर पर ये बैलेंस हुआ है। अगर हम एक फोर्स को यहां पर सस्पेंड कर देंगे तो ये बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। सो 20 ग्राम फोर्स कहां पर सस्पेंडेड है, सडनली यहां पर नहीं तो होगा, यहां पर होगा। दिस एंड से एक 20 ग्राम फोर्स F4 इक्वल टू 20 ग्राम फोर्स सस्पेंडेड है और ये रूल बैलेंस हो गया, ठीक है। और ये रूल का जो टोटल वेट है वो कहां से काम कर रहा है, वो इस रूल का जो मिड पॉइंट है वहां से एक्ट करेगा। क्यों करेगा, यहां पर आप जब सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तब आपको ऐसे ही ये समझ आ जाएगा। लेकिन यहां पर दिया हुआ है न्यूमेरिकल्स, जब आप शुरू कर रहे हैं वहां पर न्यूमेरिकल नंबर 1 के ठीक ऊपर नोट्स में ये कहा है, फॉर यूनिफॉर्म रॉड इट्स वेट एक्ट्स एट इट्स मिड पॉइंट। सो इसका जो वेट है ये मिड पॉइंट से एक्ट कर रहा है और इसका डिस्टेंस होगा, सिंस इट इज अ मीटर रूल, इस डिस्टेंस होगा 57। ओके, सो हमको W का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो ये W जो है वो O के रिस्पेक्ट पर एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और ये जो F है
एफ ओ की रिस्पेक्ट पर एक क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो इन दोनों टॉर्क को बैलेंस होना है, ठीक है। सो इस रूलर को बैलेंस होने के लिए इन दोनों टॉर्क को बैलेंस होना जरूरी है। सो द टॉर्क ऑफ W with respect to O is W multiplied by this distance, and this distance is, we see from the figure, 58 and 58 centimeter. This distance is 8 centimeter. And the torque of force F, that is 20 gram force, okay, with respect to point O is 20 into this distance, that is 42. Okay, so these two torque will be equal to balance the rule. So W is equal to 20 into 42 divided by 8. Okay, so 4 2s are 8, 4 5s are 20, and answer is 105 ग्राम फोर्स। तो इसका वेट है 105 ग्राम फोर्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 10। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 10, प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है ये है, द डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट मिडिल पॉइंट ओ। तो यहाँ पे ये है मिडिल पॉइंट, यहाँ पर ये सपोर्टेड है। A weight of 40 gram force is placed at distance 40 centimeter. 40 centimeter पर 40 gram force suspended है, given है। Okay, placed at 40 centimeter to the left point O, to the left of the point O, O की left पर है। अच्छा, how can you balance the bar with a weight of 80 gram force? 80 gram force के जरिए हमको ये रूल को बैलेंस करना है। 80 ग्राम फोर्स हम कहां पर रखें? से 80 ग्राम फोर्स हम यहां पर रखते हैं, से यहां पर रखते हैं, ठीक है। ये है 80 ग्राम फोर्स और ये डिस्टेंस है से x। ओके, ये डिस्टेंस है x। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज 40 सेमी। सो 40 ग्राम फोर्स का O की रिस्पेक्ट पर जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो है 40 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस 40, एंड 80 ग्राम फोर्स का O की रिस्पेक्ट पर जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो होगा 80 मल्टीप्लाइड बाय x। सो हियर x इज इक्वल टू 40 into 40 divided by 80, okay, and the answer is x is equal to 20 centimeter, 20 centimeter from the center O, okay। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 11। स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रॉब्लम है, एक फिगर दिया हुआ है, फिगर शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल प्लेस्ड ऑन अ फाल्क्रम एट इट्स मिड पॉइंट। यहाँ पर जो फाल्क्रम है मिड पॉइंट पर ये फाल्क्रम से अटका हुआ है। हैविंग अ वेट 40 ग्राम फोर्स एट द 10 सेमी मार्क, 10 सेमी मार्क पर ये 40 ग्राम फोर्स है, and weight of 20 gram force at 90 semi mark, weight of 20 gram force at 90 semi mark, okay, is the meter rule is in equilibrium, meter rule क्या equilibrium पर है। so अगर ये equilibrium करता है तो 40 gram force का जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, यानी कि 40 multiplied by this distance, what will be this distance? This distance will be 40 centimeter, right? 10 to 50, this distance will be 40 centimeter, और ये है 40 ग्राम फोर्स का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। 20 ग्राम फोर्स का जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो कितना है? 20 इंटू दिस डिस्टेंस इज 50 to 90, राइट। सो ये भी 40 ही है। सो इसका जो आंसर है, ये आंसर है 1600, ओके, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, और इसका जो आंसर है ये है 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ओके। सो ये दोनों तो टॉर्क डिफरेंट हो गया। दोनों जो वेट है, उन दोनों वेट का जो मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल नहीं है। सो ये रूल बैलेंस नहीं होगा, ओके। फर्स्ट आंसर इज नो। इफ नॉट, क्वेश्चन इज इफ नॉट हाउ विल द रूल टर्न? देखिए, ये जो 60 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर जो टॉर्क है, मोमेंट है, इस 40 ग्राम का ये ज्यादा है, यानी कि ये
टर्न करेगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो इट विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स। सो एडिशनल वेट 40 ग्राम फोर्स देकर आपको ये इसको बैलेंस करना है। आप 40 ग्राम फोर्स को कहां आप रखोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेट ये वाला टॉर्क ज्यादा है, सो आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ इस तरफ 40 ग्राम फोर्स को रखना पड़ेगा। सो 40 ग्राम फोर्स, अगर आपको 40 ग्राम फोर्स एक्स्ट्रा यहाँ पर रखना है तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर 40 ग्राम फोर्स रखिए और इसका डिस्टेंस मान लीजिए x है। सो 40 ग्राम फोर्स का जो और एक क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो कितना होगा, 40 इंटू 40 मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस x। सो टोटल जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो हो गया, देखिए ये भी क्लॉकवाइज था, ये भी क्लॉकवाइज था, ठीक है। ये है आपका टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क और ये है आपका टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ओके, सो अब ये दोनों इक्वल है। टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है, 1600 यूनिट हम अवॉइड कर रहे हैं, और टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क कितना हुआ 800 प्लस 40x। सो आपको x निकालना है, x इक्वल टू 1600 माइनस 800 बाई 40 यानी कि 800 बाई 40 यानी कि 20। सो यहां से 20 डिस्टेंस पर यानी कि 50 प्लस 20 70। सो 70 मार्क पर ये जो स्केल है उसका जो 70 मार्क जहां है वहां पर आपको 40 ग्राम फोर्स को रखना होगा इस पूरी सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है when a boy weighing 20 kg force sits at one end of a 4-meter long seesaw, it gets depressed at this end. How can it be brought to the horizontal position by a man weighing 40 kg force? So एक seesaw है, ये लीजिए आपका seesaw, इसका पिवोटेड पॉइंट लीजिए यहाँ पर। इस एंड पर एक बच्चा बैठा हुआ है जिसका वेट है 20 kg फोर्स। क्वेश्चन है इस एंड पर, इस साइड पर कहां पर एक बड़ा सा इंसान बैठे जिसका वेट है 40 किलो फोर्स, ठीक है। ऐसे बैठे कि ये सीसो बैलेंस हो जाए। तो 40 किलो फोर्स को अब यहां पर अगर 40 kg मैन बैठ जाए तो ये बैलेंस नहीं होगा कि ये 40 kg डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम है। सो यहाँ पर अगर फोर्स ज्यादा होगा, सिंस दिस डिस्टेंस आर सेम, तो यहाँ पर टॉर्क भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो जो मैन है उसका जो वेट ज्यादा है उसको यहाँ पर बैठा दो 40 kg फोर्स। और ये टोटल जो सीसो है लेंथ है 4 मीटर का, तो मिड पॉइंट का जो है यहाँ से ये होगा 2 मीटर, ओके, और ये टोटल डिस्टेंस भी 2 मीटर होगा। सो let us suppose the man is sitting at x meter from the end. So ये वाला डिस्टेंस होगा 2 minus x, right? Now when the seesaw is balanced, we can say the torque of 40 kg force, anti-clockwise torque of 40 kg force will be 40 kg, 40 multiplied by this distance, this is 2 minus x, and clockwise torque of the force 20 kg force multiplied by this distance, that is 2 meter. These two torques or moments are equal. So calculate it. It becomes 4. It becomes also 4. 2 minus x is equal to 1. X is equal to 2 minus 1, that is 1 meter. So यहाँ से 1 मीटर दूरी पर मैन को बैठना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट है ए फिजिकल बैलेंस हैज इट्स आर्म ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ओके, एक बैलेंस है जिसका आर्म्स लेंथ आर 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। व्हाट वेट kept on the pen of the longer arm will balance an object of weight 100 gram force kept on the other pen. So एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए, यह है आपका बैलेंस। इट हैज आर्म ऑफ लेंथ 60 सेमी एंड 40 सेमी। मान लीजिए यहाँ पर हैंग हुआ है, ये 60 सेमी है, ये 60 सेमी है,
और मान लीजिए ये 40 सेमी है। यहाँ पर भी एक पेन है, यहाँ पर भी एक पेन है, ठीक है, यहाँ पर भी एक पेन है, यहाँ पर भी एक पेन है। क्वेश्चन है कि व्हाट वेट केप्ट ऑन द पेन ऑफ लॉन्गर आर्म, लॉन्गर आर्म पर कितना वेट रखा जाए, जैसे will be balanced an object of weight 100 ग्राम फोर्स kept on the other pen। यहाँ पर एक 100 ग्राम फोर्स को आप रखे, जैसे कि ये वेट इसको बैलेंस कर दे, ठीक है, समझ आया। सो इफ द बैलेंस is at balance condition, so you can write the torque of W with respect to the point O, that is the anti-clockwise torque, which is W into this distance 60, will balance the torque of this force with respect to this point, that is clockwise torque, and it will be 100 gram force multiplied by this distance 40. These two torque should be equal to balance the whole system. So W is equal to 140 divided by 60. Okay, so इसका आंसर आ जाएगा आपका 200 by 3 यानी कि 66.66 kg. Okay, now move on to the next problem, that is problem number 4. Students, problem number 14 का जो स्टेटमेंट है बहुत ही लेंथी स्टेटमेंट है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट है द डायग्राम ऑफ फिगर शोज यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेगिंग 100 ग्राम फोर्स। इस मीटर रूल का टोटल वेट है 100 ग्राम फोर्स। पिवोटेड एट इट्स सेंटर, यह सेंटर का नाम है O, पिवोटेड एट इट्स सेंटर। ओके, टू वेट्स ऑफ 150 gram force and 250 gram force, 150 and 250 gram force hang from the points A and B respectively of the meter rule, such as OA is 40 centimeter, OB is 20 centimeter. Okay, calculate the total anti-clockwise moment about O. Okay, total anti-clockwise moment about O. So here the force generate an anti-clockwise moment in this direction, that is 150 into 40 सेंटीमीटर। ओके, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और ये जो 250 ग्राम फोर्स है उसका टॉर्क क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज टॉर्क है 250 मल्टीप्लाइड बाय 20। ओके, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ओके, तो यह क्लॉकवाइज टॉर्क। तो एंड टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को कैलकुलेट करने को कहा है, तो आपको टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क का डिफरेंस लेना होगा, क्योंकि ये जो टोटल टॉर्क है अगर दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो उसका डिफरेंस आपको करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए। ओके, अगर सेम डायरेक्शन पर हो तो एडिशन करना है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो आपको सबट्रैक्ट करना है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, आपको सबट्रैक्ट करना है। सिंस दे आर आस्किंग फॉर द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, सो आपको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से इस क्लॉकवाइज टॉर्क को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा आपका 60 माइनस 50, 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ये आपका पहला वाला आंसर आ गया। ओके, जरा रुकिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन स्प्लिट किया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन वाज द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ओ। टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ओ ये होगा ये, यानी कि आपका 6000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। टोटल क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है वो होगा ये, यानी कि 5000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, और उन दोनों का डिफरेंस होगा ये, यानी कि ये। ओके, मैंने पहले ही टोटल टॉर्क निकाल के रख दिया है। इसका टोटल जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि ये टोटल क्वेश्चन स्प्लिटेड है। तो लास्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर ये पूछा गया है कि द डिस्टेंस फ्रॉम ओ वेयर 100 ग्राम फोर्स वेट शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर रूल। 100 ग्राम फोर्स को आपको प्लेस करना है, आपको एक एक्स्ट्रा 100 ग्राम फोर्स को प्लेस करना है टू बैलेंस दिस मीटर रूल।
तो देखिए यहाँ पर जो टॉर्क है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा है कि क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा है? यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा है, यानी कि ये इस तरफ घूम रहा है। तो आपको अगर इसको बैलेंस करना है, आपको इस तरफ एक वेट को देना पड़ेगा, और ये वेट कहाँ गया है कि 100 ग्राम फोर्स है। तो मान लीजिए O से x डिस्टेंस पर ये 100 ग्राम फोर्स आप रखे हुए हैं। तो इस 100 ग्राम फोर्स का जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो कितना होगा? 100 ग्राम 100 मल्टीप्लाइड बाई x, यह है 100 ग्राम फोर्स का क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, और क्लॉकवाइज टॉर्क ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसका क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है? 250 ग्राम फोर्स। इसका क्लॉकवाइज टॉर्क हमें निकाला है 500 ग्राम फोर्स, 5000 ग्राम फोर्स। ये होगा इनका टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क। 100 ग्राम फोर्स और इस 250 ग्राम फोर्स का जो टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क है ये हमने यहां पर लिख दिया है। अब इस तरफ हम आएंगे और देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है 6000 ग्राम फोर्स। 6000 ग्राम फोर्स इसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क से बैलेंस करेगा, और जैसे ही बैलेंस करेगा ये रूल बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सो 100x is equal to 1000 and x is equal to 10. ओके, सो O से लेकर 10 सेमी डिस्टेंस पर ये 100 ग्राम फोर्स को आपको रखना पड़ेगा, सेंटर से लेकर 10 सेमी डिस्टेंस पर। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम नंबर 15. ओके, now students, the statement of problem number 15 is a uniform meter rule of weight 10 gram force is pivoted at its zero mark. So ये है एक मीटर रूल जिसका टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर। ये पिवोटेड है जीरो मार्क पर, इस पर पिवोटेड है। ठीक है, इसका टोटल लेंथ कितना है? टोटल लेंथ है 100 से। ठीक है, व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेस द रूल? तो इसका जो टोटल वेट है वो तो है 20 ग्राम फोर्स, और ये 20 ग्राम फोर्स इसका सेंटर ऑफ मास से क्रिएट काम करेगी। ओके, सो जियोमेट्रिकल जो सेंटर है उससे ये 10 ग्राम फोर्स काम करेगी। तो ये है आपका 10 ग्राम फोर्स। तो आपको कहा गया है कि व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेस द रूल? इस रूल को डिप्रेस करेगा कितना मोमेंट ऑफ फोर्स? तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लीजिए। ये मोमेंट ऑफ फोर्स होगा 10 gram force multiplied by this distance will be 50 centimeter, that is 500 gram force centimeter will be the moment of the force. Next question है, how can it be made horizontal by applying a least force? একটা ছোট মতো ফোর্স দিয়ে এটাকে ব্যালেন্স করতে হবে। কোথায় সেই ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করতে হবে? कहां पर ये फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा टू बैलेंस दिस रूल? So you have to apply a force in this direction. Okay, so let us suppose force is F. So अब जो F का जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है this with respect to O, वो होगा F multiplied by, say the distance from O to F is X, so F multiplied by X. यह है F का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क with respect to O. इस torque will balance the clockwise torque of the 10 gram force, that is 10 multiplied by this distance, that is 50. These two are equal. Okay, समझ में आया? आपको एक फोर्स ऊपर की तरफ देना पड़ेगा। अब अगर आप इस फोर्स को ऊपर की तरफ दोगे तो ये स्केल बैलेंस हो जाएगा। हालांकि आप जब ये फोर्स नहीं दे रहे हो तो ये फोर्स ऐसे ये जो रूल ऐसे घूम रहा है, और टॉर्क है 50 ग्राम फोर्स। इस टॉर्क को आपको बैलेंस करना है बाय अप्लाइंग ए फोर्स अपवर्ड। सो आपको अपवर्ड में भी इस टॉर्क को सप्लाई करना है, इसीलिए हम लोग इस 10 ग्राम फोर्स का जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, दैट इज दिस मैंने लिखा है 10 ग्राम फोर्स का जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो है 50 ग्राम फोर्स, यानी कि दिस इज 500 ग्राम फोर्स। दिस शुड बी बैलेंस्ड बाय F into X, F into this distance. F मींस यहाँ पर F लीस्ट फोर्स क्या होगा? F कितना फोर्स है इस आपको पूछा गया है। अगर आपको लीस्ट फोर्स देना है तो फोर्स का पोजीशन होगा आपका शुड बी द एट द एज। ओके, फोर्स को आपको मिनिमम फोर्स देना है, मिनिमम फोर्स देकर आपको बैलेंस करना है, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा एट द एंड, यानी कि ये x होगा आपका इस
दिस डिस्टेंस यानी कि 50। ओके, F is 500 divided by 50, it is 10 semi, sorry 10 ग्राम फोर्स। तो आपको 10 ग्राम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसकी एंड पर, और आपका ये जो रूल ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 16, यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल, यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड एट the 29 centimeter mark when a mass 20 gram is hung from its one end। so यहाँ पर ये हाफ मीटर रूल है, यानी कि 50 सेंटीमीटर रूल है। ये लीजिए आपका हाफ मीटर रूल, ठीक है। ये 50 से यहाँ ये 0 है और ये 50 है। ये बैलेंस्ड है, रूल कैन बी बैलेंस्ड एट द 29 सेंटीमीटर मार्क। सो ये 25 सेंटीमीटर मार्क है और ये 29 सेंटीमीटर कीजिए, ये 29 पर ये बैलेंस है, 29 पर ये बैलेंस है। ओके, सो ये कितना होगा, ये होगा आपका 21 सेमी। ओके ओके, व्हेन ए मास ऑफ 20 ग्राम फोर्स इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड, a uniform half meter rule can be balanced at the mark 29 when a mass 20 gram force 20 gram is hung from the one end। so इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहां पर ही मास को हंग करना पड़ेगा, जो मास है 20 ग्राम का, और ये फोर्स होगा 20 ग्राम फोर्स का। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैलेंस। अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। ये उस अरेंजमेंट का डायग्राम, और एक फोर्स लिखना बाकी है, वो है इसका टोटल वेट। ये जो रूलर है इसका टोटल वेट कहां से काम करेगा, इसका टोटल वेट काम करेगा मिड पॉइंट से। सो मिड पॉइंट है कहां पर, मिड पॉइंट होगा ये, अगर 50 सेंटीमीटर है तो इसका मिड पॉइंट होगा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर। ओके, ये है इसका डायग्राम, और ये W का वैल्यू है नहीं दिया है। ओके, फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल, इसका मास निकालना पड़ेगा। तो ये है W आपका। सो स्टूडेंट्स, इफ द मीटर स्केल इज बैलेंस, who are balancing this W and this 20 gram force? This W is producing a anti-clockwise torque, that is W multiplied by this distance, and this distance will be, what will be this distance? This is 25, this is 29, this distance will be 4 centimeter. Okay, and 20 gram force is providing a clockwise torque. What is the clockwise torque? 20 multiplied by this distance. This distance is 21 centimeter. So these two torques are equal. It is an anti-clockwise torque and it is a clockwise torque. Let us find W. W will be 20 multiplied by 21 divided by 4. That is 105 ग्राम इसका मास है, और अगर आप इसको फोर्स में लिखना चाहोगे तो 105 ग्राम फोर्स। ओके, तो आंसर मेरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट इफ 20 ग्राम मास इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम इट्स वन एंड। सो यहां पर कहा गया है कि अगर इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट, अगर ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है इस बैलेंसिंग पॉइंट को शिफ्ट करना है। ठीक है, इनसाइड इफ द 20 ग्राम मास इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम द वन एंड। अब ये 20 ग्राम जो फोर्स है, अगर ये इस तरफ शिफ्ट करेगा तो इस बैलेंसिंग पॉइंट को आपको किस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये अगर इस तरफ शिफ्ट होगा तो इस तरफ टॉर्क को इक्वल करने के लिए इस बैलेंसिंग पॉइंट को इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, टुवर्ड्स 20 सेमी मार्क, 20 सेमी मार्क जो यहाँ पर है उसकी तरफ ये इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर ये इस तरफ शिफ्ट हो जाए तो ये डिस्टेंस इक्वल करने के लिए आपको तो टॉर्क इक्वल करना होगा। ये तो मास तो वेरी नहीं करना है, इसका पोजीशन वेरी करना है। इसका पोजीशन अगर वेरी कर जाएगा तो इसका टॉर्क भी वेरी कर जाएगा। तो इस टॉर्क को वेरी करने से आपको रोकना है। कैसे रोकोगे? आपको ये डिस्टेंस बनाना है, तो आपको इस बैलेंसिंग पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ फुलक्रम एट मार्क 40 सेमी। सो 100 ग्राम वेट की एक मीटर रूल है, इसका लेंथ है
100 सेंटीमीटर, 0 से लेकर ये 100 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। ये बैलेंस्ड है, ये मिड पॉइंट तो यहाँ पर होगा, लेकिन ये इसको बैलेंस किया गया है 40 सेमी पर। तो ये यहाँ से ये लेंथ है 40 सेमी पर, ये इसको बैलेंस किया है एक फाल्क्रम के जरिए। यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ फाल्क्रम एट मार्क 40 सेमी बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास m एट द मार्क 20 सेमी। सो 20 सेमी में एक अननोन मार्क को सस्पेंड किया हुआ है, 20 सेमी पे। सो यहाँ पर एक अननोन मार्क सस्पेंडेड है 20 सेमी, यहाँ से 20 सेमी डिस्टेंस पर एक अननोन मार्क m सस्पेंड है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सो अगर ये बैलेंस्ड है, सो m का जो टॉर्क होगा, m ग्राम फोर्स का जो टॉर्क होगा फाल्क्रम की रिस्पेक्ट पर, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। सो ये कितना होगा, m मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज 20। ये टोटल 40 है, ये 20 है, तो ये 20 होगा। बैलेंस्ड बाय द टोटल मास ऑफ द रूलर, और ये जो टोटल मास है रूलर का वो है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम काम करेगा इस मिड पॉइंट से, सो 100 ग्राम काम करेगा इस मिड पॉइंट से, ये है 100 ग्राम। सो 100 ग्राम फोर्स की जो टॉर्क है ये होगा फाल्क्रम की रिस्पेक्ट पर, कितना डिस्टेंस पे है, ये फाल्क्रम है 40 पर, तो ये डिस्टेंस होगा 10, यानी कि 100 इंटू 10। सो m विल बी इक्वल टू 1000 बाई 20, दैट इज 50 ग्राम, और 50 ग्राम फोर्स। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज टू which side the rule will tilt if the mass m is moved to the mark 10 सेंटीमीटर। अगर इस m को हम यहां से शिफ्ट कर यहां पर लाए, अगर यहां पर लाएंगे तो इस तरफ की टॉर्क बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो किस तरफ ये टॉर्क ये टिल्ट कर जाएगा, ये इस तरफ टिल्ट कर जाएगा। यानी कि अगर हम m को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ जाएगा। ओके ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज ये टिल्ट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट नाउ। अब ये रिजल्टेंट मोमेंट कितना होगा। ओके, तो इस मास को हम यहां पर देखिए, ये जो कंडीशन है ना, यहां पर कोई रिजल्टेंट मोमेंट नहीं है, रिजल्टेंट मोमेंट 0 है। ठीक है, ठीक है, रिजल्टेंट मोमेंट 0 है। अगर हम इसको इस तरफ टिल्ट करेंगे, इसको इस तरफ हम शिफ्ट करेंगे, कहां पर 10 पर अगर हमको इसको ले जाएंगे, तो ऑब्वियसली इसका जो टॉर्क क्रिएट होगा वो कितना होगा, 50 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट होगा, 50 मल्टीप्लाइड बाय इसका कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए। अगर आप फाल्क्रम की रिस्पेक्ट लोगे तो इसका जो अगर तो स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन है कि हाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट नाउ, व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट नाउ। नाउ मींस व्हेन द मास m इज मूव टू द मार्क 10 सेमी। सो अब ये मास यहां पर नहीं है, 10 सेमी मार्क पर ये शिफ्ट हो गया। क्वेश्चन नाउ बिकम्स लाइक दिस, ये यहां पर शिफ्ट हो गया है 10 सेमी पर, ये मास यहां पर शिफ्ट हुआ। मास का वैल्यू कितना निकला है, 50 ग्राम। ये 50 ग्राम फोर्स यहां पर शिफ्ट हो गया, कहां पर ना 10 सेमी पर शिफ्ट हो गया है। अब आपको टोटल टॉर्क इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या क्या है, अब इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, हटा दीजिए। आपको जस्ट ये पता है कि ये डिस्टेंस है 10, ठीक है, और ये है मीटर स्केल, और ये फाल्क्रम कहां पर रखा हुआ है, फाल्क्रम रखा हुआ है 40 पर फाल्क्रम रखा हुआ, और ये जो इसका टोटल मास ये काम कर रहा है 50 से, टोटल मास काम कर रहा है 50 से। ओके ओके, so what will be the net moment now? So with respect to the fulcrum, the moment of mass m is equal to 50 multiplied by this distance, fulcrum से लेकर इस distance, कितना है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 30 सेमी। सिंस ये फाल्क्रम 40 सेमी पर है और ये 10 सेमी पर है, ये डिस्टेंस होगा 30 सेमी। ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी कि टाउ ए।
ठीक है। और क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा, टाउ सी क्लॉकवाइज टॉर्क है इस 100 ग्राम फोर्स का, दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय ये फाल्क्रम के अबाउट पर ये टॉर्क होगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 10 सेमी, 10 सेमी। ओके, सो ये जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है ये हो गया है इतना ग्राम फोर्स सेमी, और ये हो गया है इतना ग्राम फोर्स सेमी। स्टूडेंट्स, अब इसका जो नेट टॉर्क है ये होगा क्लॉकवाइज टॉर्क होगा टाउ सी डैश क्लॉकवाइज, तो टाउ सी से टाउ एंटी क्लॉकवाइज आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। टाउ सी कितना है, टाउ सी है 1500 और ये है 1000, आपका आ गया 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ठीक है, आपका नेट टॉर्क आ गया 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, और ये होगा ऑब्वियसली आपका ये होगा ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज। ओके, टाउ डैश एंटी क्लॉकवाइज, सिंस योर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज ग्रेटर, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज ग्रेटर क्लॉकवाइज से। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इतना है, क्लॉकवाइज टॉर्क इतना है, सो आपका नेट टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज 500 ग्राम फोर्स। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। अब आपको ये इसको बैलेंस भी करना है बाय अप्लाइंग 50 ग्राम मास। सो इसका जो टॉर्क आ गया है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, इसकी एंटी क्लॉकवाइज मींस ये इस तरफ घूम रहा है, तो आपको यहां पर कहीं पर एक मास को रखना पड़ेगा, जैसे कि आपका ये जो नेट टॉर्क है ये बैलेंस हो जाएगा। सो ये जो मास है आप रखोगे, इस मास का जो टॉर्क होगा फाल्क्रम के रिस्पेक्ट पर, वो टॉर्क आपका होगा 500 ग्राम है। ठीक है, क्योंकि ये जो सिस्टम है एम डैश मास को छोड़कर, एम डैश मास को छोड़कर ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का नेट टॉर्क कितना है 500 ग्राम फोर्स, कितना है 500 ग्राम फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है। सो इस 500 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को आपको बैलेंस करना है एम डैश के जरिए। सो एम डैश को से आप रखे हुए हैं यहां से एक डिस्टेंस पे। सो इसका जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, इसका जो टॉर्क होगा एम डैश मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और इसको कितना होना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसका ऑलरेडी अनबैलेंस टॉर्क है 500 ग्राम, तो इसको भी 500 होना पड़ेगा। ओके, सो एम डैश का यहाँ पर वैल्यू जो दिया गया है ये 50 है, 50 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 500, सो एक्स होगा 10, राइट, 10 सेमी। सो यहां से कहां से, सेंटर से आपको 10 सेमी डिस्टेंस पर आपको इसको रखना पड़ेगा। ओके, सेंटर से आपको 10 सेमी डिस्टेंस पर आपको, तो स्टूडेंट्स आपको ये 10 सेमी कहां से, फाल्क्रम से 10 सेमी डिस्टेंस पर आपको ये मास सस्पेंड करना पड़ेगा। सो आपको यहां पर मास इम्पैक्ट को सस्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, now students another question is asked here, question number 4 of this figure, how can it be balanced by another mass of 50 ग्राम। आपको अब भी इसको बैलेंस करना है। देखो ये जो सिस्टम है इसका जो टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क निकला है, इसके रिस्पेक्ट पर, एक फाल्क्रम के रिस्पेक्ट पर आपने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क निकाला है 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, यह है फाल्क्रम के रिस्पेक्ट पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, तो इस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को आपको फिर बैलेंस करना है, इसको अभी आपको बैलेंस करना है, क्योंकि ये तो अनबैलेंस्ड ही है, ये तो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है कितना 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू द फाल्क्रम। सो आपको अब इसको बैलेंस करना है। सो ऑब्वियसली ये जो टॉर्क है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, यानी कि यहाँ इस तरफ ये घूम रहा है, तो आपको मास को यहाँ पर रखना पड़ेगा ताकि ये मास क्लॉकवाइज टॉर्क पे, और आप सोच लीजिए कि फाल्क्रम से अब ये डिस्टेंस x हो। प्रीवियसली वी कैलकुलेटेड द टॉर्क अबाउट द फाल्क्रम इज 500 ग्राम फोर्स एंटी-क्लॉकवाइज, सो द मास m शुड क्रिएट ए क्लॉकवाइज टॉर्क ऑफ द सेम, तभी ये जाकर बैलेंस होगा, क्योंकि ये मास को छोड़कर ये टोटल सिस्टम का जो टॉर्क है वो टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज 500 ग्राम फोर्स। सो इस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करने के लिए आपको 500 ग्राम फोर्स से टॉर्क देना पड़ेगा, ठीक है, किंतु इस टॉर्कটা के তোমার দিতে হবে क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज इस टॉर्क को आपको देना पड़ेगा, इसीलिए आपको इस मास को रखना पड़ेगा दिस साइड पर,
ठीक है। सो ये जो मास m है, ये जो इसका जो टॉर्क है फाल्कम से x डिस्टेंस पर है ये, तो ये टॉर्क होगा ऐसा m इंटू एक्स, और इट शुड बी इक्वल टू द अनबैलेंस्ड टॉर्क विच इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, ये है क्लॉकवाइज टॉर्क, ये है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। दिस शुड बी इक्वल टू बैलेंस द रूल। सो x इज इक्वल टू 500 बाई m, m इज 50, सो 50 दैट इज 10। सो x होगा फाल्कम से लेकर 10 सेमी पर, यानी कि जहां पर ये फाल्कम तो 40 सेमी पर है, तो ये है 50 सेमी पर, यानी कि जहां पर 50 सेमी मार्क है वहां पर आपको m को पुट करना है। सो ये प्रॉब्लम हो गया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 18। सो प्रॉब्लम नंबर 18 पर एक फिगर दिया हुआ है। यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L is supported at its end and loaded by a weight W kg force at its middle in equilibrium. Find the reaction R1 and R2 at the ends. ठीक है। So मिड पॉइंट पर W दिया हुआ है, तो यहां से R1 रिएक्शन है, यहां से R2 रिएक्शन है। इस R1 और R2 रिएक्शन को आपको फाइंड आउट करना। मिड पॉइंट है यानी कि ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस भी x है। सो you can say R1 plus R2 is equal to W. Since ये इक्विलिब्रियम पर है, so total force will be 0. Total force 0 कैसे होगा? इसका जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है R1 plus R2 है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो फोर्स है W है उसके साथ इक्वल होगा, तब भी जाकर आपका टोटल फोर्स 0 होगा। ठीक है, अब देखिए R1 plus R2 अगर W हो जाएगा तो टोटल फोर्स 0 हो जाएगा ना, टोटल फोर्स 0 है। अब द टोटल टॉर्क, सो W की रिस्पेक्ट पर आप टॉर्क कीजिए R1 इंटू एक्स, यह है इसका क्लॉकवाइज टॉर्क, और R2 का जो टॉर्क है वो होगा R2 इंटू एक्स, यानी कि ये होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। R2 इंटू एक्स, एक्स की ए है ओ पॉइंट की रिस्पेक्ट पर R2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, सो R2 इंटू दिस शुड बी इक्वल, सो R1 इज इक्वल टू R2। सो इफ वी सॉल्व दिस वी गेट R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू W/2, यानी कि ये दोनों तो इक्वल है ना, सो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो इस दोनों को आप R समझ लीजिए, ये R है ये भी R है, तो 2R इज इक्वल टू W है, तो R इज इक्वल टू W/2 है, तो R1 भी R है R2 भी R है, तो ये दोनों ही W/2 है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगा W/2। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका टोटल प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स ऑफ थ्रो बुक सेलिना। तो स्टूडेंट्स ये अब देख लीजिए, मैंने जब आपको पढ़ाया था टोटल कॉन्सेप्ट, मैंने जो प्रॉब्लम डिस्कस किया था वो प्रॉब्लम इसकी तुलना में बहुत ही हार्ड है। मैंने जो पढ़ाते हुए जो प्रॉब्लम डिस्कस किए थे वो प्रॉब्लम इसकी कंपैरिजन में हार्ड था। ठीक है, তো স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা ওখান থেকে নোটস নিয়েছো, তোমরা ওখান থেকে আশা করি নোটস নিয়েছো। ইউ টেক নোটস ফ্রম মাই ক্লাসেস, ইউ শুড টেক নোটস ফ্রম মাই ক্লাসেস, কজ দ্য problem discussed by me in the my classes is slightly harder than those problems. Okay স্টুডেন্টস, দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে, টাটা।